रे हे नाथ हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम 2 दिन से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई भगवत गीता का रसपान कर रहे हैं, और वो भी ऋषिकेश जैसी पवित्र भूमि पर। आज तीसरा दिन है और आज गीता सेमिनार की जो शुरुआत है वो बड़े विलक्षण अध्याय से शुरू हो रही है, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग। पूरी गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें से भगवान वेदव्यास जी ने सिर्फ इसी एक अध्याय को भगवान का नाम दिया, पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया। तो इस नाम देने से ही ये अध्याय पूरी गीता से बिल्कुल अलग हो जाता है, सबसे विशिष्ट हो जाता है, सबसे सर्वोत्तम हो जाता है। और वैसे भी नाम से भी हम ना माने तो भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंत में स्वयं कहेंगे, इस एक अध्याय को भगवान शास्त्र कह देते हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम, अर्थात कल हमने देखा सारे वेदों का जो सार है वो उपनिषद हैं, उपनिषदों का भी सार जो है वो गीता है। और गीता भी यदि हमको पढ़ने में या समझने में ऐसा लगे कि नहीं, हम तो नहीं जो है हमारी, क्योंकि गीता भी सरल होते हुए भी उसके मंतव्य बहुत गहरे हैं, उसका जो गूढ़ार्थ है वो बहुत गहरा है। तो गीता को भी हम ठीक से ना पढ़ पाएँ या समझ पाएँ तो कैसी कृपा है भगवान श्री कृष्ण की कि एक अध्याय को भी हम ठीक से देख लें। आज का जो ये अध्याय है इसको ही हम यदि ठीक से देख लें तो हो जाएगा आराम से, क्योंकि एक अध्याय में संपूर्ण गीता का प्रतिनिधित्व हो गया है, पूरी गीता का। यहाँ तक कि इस अध्याय का जो पहला श्लोक है उसको तो भगवान श्री कृष्ण जो है ये कह देते हैं कि इस एक श्लोक को जो ठीक से जान गया वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला हो जाता है। इस अध्याय की आवश्यकता क्या पड़ी, पहले इसको देखें। क्यों भगवान ने अपनी तरफ से ये अध्याय कहना शुरू किया। श्रीमद् भगवद गीता में हर अध्याय जो शुरू हो रहा है वो पिछले अध्याय से निकल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई जम्बलिंग कर दी हो, अभी हमारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम देखेंगे हर अध्याय से दूसरा अध्याय प्रकट हो रहा है, अपने आप निकल ही रहा है, बस सीक्वेंस है एक बाकायदा। तो इस अध्याय की सीक्वेंस क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। कल गुणत्रय विभाग योग में हमने देखा कि भगवान ने 3 गुणों के बारे में बताया, और ये 3 गुणों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। यदि हम 3 गुणों के बारे में जान जाएं, क्योंकि गुणों से ही क्या बनता है, स्वभाव बनता है, और स्वभाव के अनुसार क्या होते हैं, कर्म होते हैं, हमारी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, अपने स्वभाव के अनुसार ही होती है। इसीलिए तो संत जो है ना किसी भी व्यक्ति से परेशान नहीं होते। संत दुनिया में किसी भी व्यक्ति से परेशान नहीं होते, और हम अपने 4 दीवारी में 2-3 लोग होते हैं उनसे बड़े परेशान हैं। मुस्कुराहट आ गई आपके चेहरे पे, नहीं दर्द उधर भी है सामने भी है। तो वो परेशान इसलिए नहीं होते, जैसे कि आपने किस्सा सुना हो कि एक संत जो है नहाने गए तो एक नदी में नहा रहे थे तो बिच्छू आया तैरता हुआ और काटा उसने, उन्होंने झटक दिया, फिर आया फिर काटा फिर झटक दिया, फिर तीसरी बार आया तो शिष्य ने कहा महाराज कर क्या रहे हो, ये इतना आपकी दिक्कत हो जाएगी, ये तो बिच्छू है, ये तो इसको मार दो, ये काटे बिना छोड़ेगा नहीं आपको। तो संत ने कहा जब ये बिच्छू ही अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना संत स्वभाव कैसे छोड़ दूं। तो स्वभाव गुणों के आधार पे हैं हमारे। जैसे हम में गुण है, सतोगुण है हम में ज़्यादा या तमोगुण ज़्यादा है या रजोगुण ज़्यादा है, उसके अनुसार हमारा स्वभाव होता है, स्वभावों के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो आजकल जो आधुनिक लोग हैं वो प्राय कर्मों पे जोर देते हैं, लेकिन गीता कर्मों पे जोर नहीं देती है। गलत कहते हैं लोग कि गीता में कर्म की मुख्यता, ना बिल्कुल नहीं है। गीता कर्म की जो जड़ है ना उस पे जोर देती है।
भाई हम कर्म करें अच्छे 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 अच्छे, तब जाके बहुत जन्मों में ये स्वभाव हमारा सुधरेगा। हम कर्मों को शुद्ध करने के बजाय हम उस कर्म की जो फैक्ट्री है, यानी जड़ जो है, यानी हमारा जो स्वभाव है, उस मूल को, उस आध्यात्मिक अप्रोच को यदि हम ठीक कर लें, जैसे हमारी पहचान को ठीक कर लें, हम शरीर नहीं, हम शरीर ही हैं, हम भगवान के हैं, इस मूल पहचान को यदि ठीक कर लें, मूल में जो भूल है उसको यदि हम ठीक कर लें, तो अपने आप हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। हम चोरी करते हैं तो बोलो कहीं भी, जैसे मॉल में गए या कहीं भी गए, वहाँ से चोरी करने की इच्छा हो गई हमारी, तो चोर लाए हम कोई सामान, तो चोर के ले आए हम सामान कोई, तो उससे पहले हमने अपने आप को चोर माना कि नहीं माना? बोलो, यदि आप अपने आप को चोर नहीं मानते हो तो चोरी कर सकते हो? संभव ही नहीं है। तो हम अपनी मान्यता में सुधार कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गुणों से कैसे हम पार जाएं, अपने स्वभाव को कैसे शुद्ध करें, तमो है रजो है कैसे सात्विक में बदलें, सात्विक से भी जो निर्गुण स्वरूप है हमारा, जो शुद्ध है, बिल्कुल निर्मल स्वरूप है, उसमें कैसे हम जाएं, इसके लिए भगवान ने उपाय बताया कि अर्जुन ये गुण तेरे में नहीं है, तू गुणों से बिल्कुल अलग है, तू अपने आप को अलग मान। जैसे कि स्वामी जी ने आज ही बताया कि हम मन बुद्धि की ज़्यादा चिंता नहीं करें, मन बुद्धि के हम नहीं है, मन बुद्धि हमारे तो हैं थोड़े समय के लिए शरीर के साथ, लेकिन मन बुद्धि हमारे नहीं है, हम अलग हैं। और मन बुद्धि, इनकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है। तो अर्जुन को कुछ प्रसन्नता हुई नहीं, भगवान ने जो उपाय बताया ज़्यादा समझ में नहीं आया। 14.20 तक जो भगवान ने उपाय बताया, बहुत स्पष्टता से बता दिया कि तू गुणों का अतिक्रमण कैसे कर सकता है। भगवान ने बहुत अच्छे से बता दिया, तीनों गुणों के बारे में बताया, बांधने की प्रक्रिया बताई, इनसे मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, सारा बताया। लेकिन अर्जुन के ज़्यादा समझ में बात आई नहीं। अर्जुन ने फिर प्रश्न किया 21वें में, तो भगवान को लगा कि अर्जुन शायद कोई भक्ति परक उत्तर सुनना चाह रहे हैं, सरल उत्तर सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन हमारे प्रतिनिधि हैं। तो भगवान ने ये उत्तर दिया जो इस अध्याय की जान है, रीढ़ की हड्डी है। इस पूरे अध्याय में एक श्लोक जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए हम देखते हैं श्लोक को। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्प। माम, मेरा, भगवान बिल्कुल देखिए स्पष्ट कह रहे हैं, सगुण साकार की बात कर रहे हैं, अव्यक्त की बात नहीं कर रहे हैं। माम यानी मेरा, मेरा। भगवान श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं। गीता पढ़ने वाले को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जितने भी ईश्वर कहे गए वेदों, शास्त्रों, पुराणों में, उन सबके शिरमौर जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं मेरा सेवन कर तू भक्ति योग से, तो तू गुणों से पार चला जाएगा। लेकिन एक शर्त लगा दी भगवान ने, भक्ति योग भी कैसा हो तेरा? अव्यभिचारी, अव्यभिचारेण भक्ति योगेन, ऐसा भगवान ने शर्त लगा दी। अब व्यभिचार का मतलब क्या होता है? व्यभिचार का मतलब होता है हमारा संबंध एक के बजाय दो से हो, जिससे होना चाहिए, जिससे निर्धारित किया गया है मर्यादा के अनुसार, उससे तो होना, और उससे हो और उसके साथ औरों से भी हो, तो क्या हो जाएगा? ये व्यभिचार हो जाएगा। हम जानते हैं इसकी परिभाषा। तो अब व्यभिचार का मतलब क्या है? कि हमारा संबंध केवल और केवल भगवान से हो, जिसके हम हैं, एक से हो मतलब। लेकिन अब समस्या ये आती है कि हम रात और दिन परिवार में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, इतने लोगों से हमारा पाला पड़ता है, हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, इन सब से हम संबंध जोड़ें कि नहीं जोड़ें, बिना जोड़े भी काम नहीं चलेगा। तो इस शरीर संसार में रहते हुए और हम कैसे जो है उस अव्यभिचारिणी भक्ति को करें, ये मूल प्रश्न पैदा हो गया, एक क्वेश्चन पैदा हो गया। अब ये अव्यभिचारिणी भक्ति अभी करनी है शरीर के रहते हुए। तो देखो एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो भगवान इससे इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, कल स्वामी जी महाराज ने भी बताई थी। हमको शरीर, संसार और परमात्मा ये अलग अलग दिख रहे हैं, मूल में ये एक ही हैं। हमारी आसक्ति के कारण ये अलग अलग दिख रहे हैं। जैसे एक सत्य घटना है कि एक व्यक्ति खिड़की पे था, तो लोग आ रहे थे जा रहे थे, सड़क पे देख रहा था, तो उसको लगा कोई बहुत चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है। तो उसने कहा यार ये तो कोई बढ़िया लग रहा है, पुराना सिक्का चांदी का, आजकल मिलती भी कहाँ है। तो वो आया, तो जैसे जैसे पास आया तो उसको लगा बहुत मोटा सिक्का है।
देखा तो हाथ लगाया तो वो थूक था, किसी ने कोई सफ़ेद गाढ़ा थूक दिया वहाँ पे। ऐसा गोल गोल था वो, लगा चांदी का सिक्का। तो ये संसार, इससे हम सुख लेने की इच्छा करते हैं, लेकिन इसमें मिलता हमको कुछ, ऊपर से तो ये हमको चांदी का सिक्का सा दिखाई देता है, अंदर क्या है तो जब बरतेंगे जब पता चल जाता है धीरे धीरे हमको। तो शरीर की सेवा, जगत की सेवा और भगवान की सेवा, ये तीनों एक ही हैं। ये कल स्वामी जी ने एक विशेष बात बोली थी। शरीर की सेवा भी भगवान की सेवा हो सकती है। स्वामी जी का ये वचन है, यदि हमारा शरीर में स्थिति नहीं हो, शरीर को हम अपना नहीं माने, ये भगवान का मंदिर माने, तो बोलो इसकी नहलाई धुलाई खिलाई पिलाई सुलाई जो भी इससे काम हो रहे हैं, वो भगवान के मंदिर की सेवा पूजा हुई कि नहीं हुई, क्या फ़र्क है। और उनमें तो भगवान फिर भी जड़ रूप में बैठे हैं, अर्च विग्रह रूप में बैठे हैं। यहाँ तो भगवान गीता में 3-3 बार घोषणा कर रहे हैं कि मैं साक्षात तेरे हृदय में प्रकट हूँ, हर एक जीव के हृदय में मैं साक्षात बैठा हूँ। तो उस जीव की, उस शरीर की, उस मंदिर की सेवा क्या भगवान की सेवा नहीं है। अब बात आई ये जगत, ये संसार जो कुछ दिख रहा है, घर परिवार समाज देश जिसके भी रूप में, सृष्टि के रूप में दिख रहा है, तो भगवान कहते हैं ये मेरे से ही प्रकट हुआ और ये मेरे में ही, तो ये बीच में भी कौन है, ये मेरा ही स्वरूप है। तो संसार की सेवा किसकी सेवा हुई, और परमात्मा की सेवा तो परमात्मा की सेवा। जिस दिन ये तत्व पकड़ में आएगा, ये भाव पकड़ में आएगा, उस दिन हम चाहे कुछ भी करें, कुछ भी मतलब विधि निषेध नहीं, विधि वेद कर्म करें, वेद जो शास्त्र मर्यादा है, तो वो सब भगवान की सेवा हो जाएगी, सब भगवान की सेवा हो जाएगी। जैसे कि शिव मानस पूजा में एक पद आता है ना, शिव मानस पूजा में एक पद आता है, मानसिक पूजा करते हैं ना, भगवान शिव को बड़े से बड़े भोग लगा रहे हैं, है ना। तो उसमें एक तीसरा पद है, आत्मा त्वं गिरजामति सचरा प्राण शरीरम ग्रहम संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्दत कर्म तद्वखलम शंभो तव आराधनम। ये चौथी लाइन होगी, तीसरी गायब है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिता यद्दत कर्म तद्वखलम शंभो तव आराधनम। वो कह रहे हैं प्रभु इस संसार में आपके अलावा कुछ है ही नहीं, आत्मा त्वम, आत्मा के रूप में आप ही बैठे। भगवान ने घोषणा कर दी 10.20 में, गीता में बहुत जगह घोषणा कर दी। गिरजामति, ये बुद्धि और ये प्राण, ये सारे जो आपके ग्रह अनुचर और ये शरीर आपका मंदिर है, और मैं बोलता नहीं हूँ। वो कह रहे हैं स्तोत्राणि, अरे मैं बोलूँगा क्यों, शब्द ब्रह्म के रूप में आप बैठे हुए, तो मैं तो मंत्र बोल रहा हूँ, आपकी स्तुति कर रहा हूँ। मैं चलता नहीं हूँ, मैं तो सब जगह मंदिर है, तो यहाँ नहीं है क्या मंदिर, तो मैं चल रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहा हूँ। मैं सोता थोड़ी हूँ, हाँ ना, निद्रा समाधि स्थिता, मैं तो समाधि में चला जाता हूँ। मैं तो जब सोता हूँ तब आपका ही नाम लेते हुए सोता हूँ, और जगता हूँ तो सबसे पहले आपका ही नाम लेता हूँ। तो मेरी निद्रा क्या हो गई, समाधि हो गई। पूजा ते विषयोपभोग रचना, ये विषय उपभोग भी जो मैं कर रहा हूँ, ये जो पदार्थ में, विषयों में और जो शरीर में आसक्ति के कारण तो नहीं, जो मेरे शरीर को चलाने के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, ये भी सब आप ही तो बने हुए हैं। तो भगवान मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उस सबसे मैं आपकी ही आराधना, ऐसा भाव होगा तब हमारे अव्यभिचारिणी भक्ति होगी। इसी को समझाने के लिए भगवान ने यह अध्याय कहा है। पहले अध्याय में ही भगवान ने ये बात कह दी, इस संसार का वर्णन किया। कैसे वर्णन किया, एक पीपल के पेड़ के रूप में। संसार को कैसे समझा रहे हैं भगवान, पीपल का पेड़, और पीपल का पेड़ की जड़ ऊपर है और पीपल का पेड़ नीचे जा रहा है, देखो आप। और इस पीपल की पेड़ की जड़ में कौन बैठे हैं, भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। और तने के रूप में कौन है, ब्रह्मा जी महाराज हैं। और तने से भी जो एक मोटी सी शाखा निकली है एकदम, ये कौन है, ये हम हैं सब ऋषिकेश वाले बैठे हैं जो।
क्योंकि कर्म करने का अधिकार मनुष्य योनि में है, इसलिए सब शाखाएं जो बाकी शाखाएं वो मनुष्य योनि से ही निकली हैं। अनंत जन्मों में हम चक्कर खा रहे हैं, तो ये पेड़ अनंत जन्म लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा पेड़ है। तो भगवान इस संसार को समझा रहे हैं कि इस संसार की जड़ में कौन है? मैं हूं। ये संसार मेरे से ही प्रकट है। अच्छा, आपने कभी उल्टा पेड़ देखा है क्या? नहीं देखा? इच्छा है देखने की? कभी आप सरोवर के किनारे ऐसे जाएं जहां पे किनारे पे खूब सारे पेड़ लगे हों, जहाँ पानी स्थिर हो, तो आपको सरोवर में यदि पेड़ देखोगे तो कैसे दिखाई देंगे? उल्टे दिखाई देंगे। अच्छा, मेरे को सरोवर में एक चमकती हुई मणि दिख रही है और मेरी इच्छा है कि इस मणि को मैं प्राप्त कर लूं, तो मैं डुबकी लगाता हूं, वापस आ जाता हूं, फिर डुबकी लगाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं, फिर डुबकी लगाता हूं, फिर वापस आ जाता हूं। क्या मैं 1000 डुबकी लगाऊंगा तब भी वो मणि मुझे मिल जाएगी? क्योंकि वो मणि वहां, वो मणि कहाँ है? वो तो प्रतिबिंब है। मणि कहाँ है? उस पेड़ में है। इस संसार में यदि हम चाहें कि हम यहां रह लें हमेशा के लिए, संभव है? हम यहां से सुख प्राप्त कर लें, मेरे को दुख आए ही ना, संभव है? कभी संभव नहीं है। संसार वृक्ष में संभव नहीं है। जैसे जैसे जड़ की ओर जाएंगे तो संभव है। तो भगवान यहां जीवन में रहने की कला बता रहे हैं कि इस संसार में जो सार तत्व है ना, मूल तत्व जो है इस संसार, बाकी तो असार है, ये दुखालय का बोर्ड लग रहा है, इसका जो मूल तत्व है वो क्या है? वो मैं हूं, यानी इसकी जड़, यानी जड़ मैं हूं। इसका मतलब यदि संसार को, घर परिवार को भी हमको ठीक से रखना है, इसका भी लालन पालन पल्लवन पुष्पवन करना है, तो हमको पानी कहाँ देना चाहिए? जड़ में देना चाहिए। किसकी सेवा करनी चाहिए? श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। ये जीवन जीने की कला है भाई। यदि हम श्री कृष्ण रूपी जड़ का सेवन नहीं करेंगे और उनके सेवन के बिना हम इंडिपेंडेंट रूप से अपने बच्चों को, परिवार को खुश रखने का प्रयत्न करेंगे, संसार को बनाने का प्रयत्न करेंगे, तो ये संभव नहीं होगा, कभी नहीं संभव होगा, है ना? ऐसा भगवान ने कहा। अब भगवान ने कहा कि इस संसार वृक्ष को तू काट के और मेरे पास आ जा। बहुत दूर है, हम पता नहीं कहाँ हैं, नीचे पता नहीं कौन से उसमें पड़े जो है, बहुत लंबा वृक्ष है। लेकिन भगवान कह रहे हैं मैं तुझे एक शस्त्र देता हूं, उससे तू इस संसार वृक्ष को काट पाएगा बड़े आसानी से। अब हमारे चाहे कितने भी रिश्ते नाते हैं, संसार में कितनी भी आसक्ति है, धन में, लोगों में, कहीं भी हमारी जहाँ भी आसक्ति है, उसको हम बड़े आराम से काट सकते हैं। भगवान एक ऐसी बढ़िया हमको तरीका बता रहे हैं, युक्ति बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? नीचे की लाइन पढ़ लें बस, एक तो ऊपर की लाइन भी पढ़ लें, चलो। न रूपमश्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। ऊपर की लाइन में भगवान बता रहे हैं न अंतो न आदर न च संप्रतिष्ठा। इसका आदि कहाँ है, ये कब शुरू हुआ पता नहीं, इसका अंत कब होगा पता नहीं। अच्छा, तो ये स्थिर तो है? स्थिर भी नहीं है, इसकी प्रतिष्ठा भी रेत की तरह, मुट्ठी की रेत लगती तो है कि मेरे हाथ में, लेकिन वो कुछ नहीं हाथ आता। संसार असार है। भगवान कह रहे हैं जैसा इसका रूप देखने में मिल रहा है, कैसा बड़ा मनमोहक, बड़ा सुखदाई, ऐसा इसका रूप वास्तव में है नहीं। मान जाएंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो ये संसार अपने आप हमको ये अपनी जात जो है वो बता देगा। बता देगा नहीं बता देगा? जिनसे हम सबसे ज़्यादा मोह करते हैं अपने जीवन में, तो जीवन के उत्तरार्ध में जरूरी नहीं है कि वो आपको पसंद करें, आपके पास रहने का उनके पास थोड़ा सा भी समय हो। आपके शरीर की दुर्बलताओं में वो आपके साथ खड़े रहें, ये बिल्कुल भी उम्मीद ना करें। भगवान तो खड़े रहेंगे, हो सकता है आपसे घृणा करने लग जाएं, हो सकता है इतना दुर्दिन दिखा दें आपको कि जिनके लिए सारा जीवन हमने होम कर दिया, उन बच्चों के लिए, वो बच्चों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा आपको प्रचार करना पड़े, सब जगह अखबार में विज्ञप्ति देनी पड़े
कि ये जो फलाने रामसाय लाल जी या रामलाल जी जो हमारे पुत्र थे या हैं, अब इनसे हमारा कोई संबंध, अब हमारे ये पुत्र नहीं है, इनसे कोई भी लेन देन होगा तो उसकी हमारी जिम्मेदारी, ऐसा भी दिन आ सकता है। यानी संसार में एक भगवान ही सार है। तो इस संसार के इस स्वरूप को पहचान के भगवान की तरफ बढ़ें। हम कैसे बढ़ें? तो भगवान एक शस्त्र दे रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। कितना ही गहरा गड़ा हो ये हमारे हृदय में, ये संसार कितनी हमारे हृदय में आसक्ति हो, भगवान कह रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी शस्त्र से तू इसको काट डाल। असंगता, असंगता मतलब चिपकाव नहीं हो कहीं भी हमारा। अच्छे से अच्छी कंडीशन परिस्थिति मिल गई तो भी, और बुरी से बुरी मिल गई। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ, आप सफ़र में जाएं, केदारनाथ बद्रीनाथ जी की यात्रा में जाएं, तो वहाँ पे रास्ता ख़राब आ जाए मान लो थोड़ी देर के लिए, या आपको कमरा ठीक नहीं मिले, या कमरे में चद्दर ही ठीक नहीं मिले, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? अरे अब हाँ, हमको तो अपने घर जाना, ये तो यात्रा है भाई। स्वामी जी कहते हैं ये तो मार्ग है भाई, इसमें तो ऊबड़ खाबड़ कच्चा पक्का आएगा ही। लेकिन यदि लक्ष्य पे निगाह है तो उसकी ज़्यादा परवाह हम, अच्छा मिल गया बहुत बढ़िया धन्यवाद है, नहीं मिल पाया कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है भाई। लेकिन यदि लक्ष्य पे निगाह नहीं है और इसी को ही परम वो मान रखा है तो यहीं पे कट मर जाएंगे फिर, है ना। ये गद्दा फट रहा है और चद्दर नहीं है और फलाना नहीं है। तो संसार इतना बड़ा हो गया हमारे लिए। अरे तो भाई हम बढ़िया चद्दरों में रह ही रहे ना घर पे, तो 2 दिन बिना चद्दर के सही। और आपका स्टैंडर्ड हमको पता नहीं है। तो साधक तो ऐसा होता है। अभी राजेश जी चले गए उठ के यहाँ से, जो आगे आगे बैठे थे, इसलिए मैं उनकी बात कह देता हूँ। उनके सामने मैं कहता तो वो लड़ते मेरे से। ये राजेश जी हमारे साथ पिछले 13 साल से आ रहे हैं गीता भवन में। ये गीता भवन से जब जाते हैं तो वहाँ की चद्दरों को धो के जाते हैं, कमरे को अलमारी को धो के पोंछा लगा के जाते हैं। ये साधक पना है। लैट्रिन को साफ करके जाते हैं। इनके कमरे में आप घुसोगे तो आपको इतना बढ़िया लगेगा, साफ सुथरा। और हम क्या देखे जा रहे हैं ये आपको और मेरे को पता, मेरे को तो मेरा पता है, मैं तो नहीं करता, ये छोड़ जाता हूँ। तो सामने वाला क्या माथा कूटेगा? अरे तो हमको क्या फ़र्क पड़ रहा है? आप करोड़पति हैं, इतना बड़ा क्या है? आप 10 चद्दर खरीद लाओ 500-500 की और 5-7 कमरों में बिछा दो और उनको छोड़ जाओ। तो कम से कम हमारे जैसे मूर्ख आएंगे तो कहेंगे यार अच्छी चद्दरें मिली गीता प्रेस में, तो सब करें तो अच्छा माहौल बदल जाएगा। बजाय कि ये क्षुद्र जो है घटिया करने के, बदल दें जरा, दुनिया को बदलें जरा अपनी स्टाइल से। ये तो हुई कुछ साधक पने वाली बात। तो इस असंग रहें, परिवार में ना टिकें, पद में ना टिकें। आपको माला पहनाए तो समझ लें कि ये शरीर को पहनाई जा रही है, ये माला पहनने वाला मैं नहीं हूं। यदि कोई बात भी है मेरे में तो ठाकुर जी की कृपा है। असंग रहें, बिल्कुल चिपकाव हो ही नहीं दुनिया में। यदि चिपकाव नहीं होगा कहीं भी तो ये संसार फिर आपको पकड़ नहीं पाएगा। संबंध भी सेवा के लिए जोड़ें, वास्तव में संबंध किसी से नहीं जोड़ें। क्यों नहीं जोड़ें? क्योंकि केवल और केवल भगवान ही हमारे हैं। भगवान ये बात बता रहे हैं, बहुत प्यारी बात है। इस अध्याय की सबसे प्यारी बात भगवान यही बता रहे हैं। कोई कहे कि मैं तो यहीं रहना चाह रहा हूँ महाराज, मेरे को तो बहुत बढ़िया है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे, तो भगवान कह रहे हैं तू यहाँ पे परमानेंट रह नहीं सकता। भाई मैं कहीं गया, मेरे को गीता भवन पसंद नहीं आया और मैं होटल में चला गया। अब होटल भी कितना ही बढ़िया हो, आखिर मैं ही हूँ, तो मेरे को वो भी पसंद नहीं आया। तो मैंने वहाँ क्या किया, मैंने वहाँ सोफ़े बदलवा दिए। 3 दिन रहना मुझे वहाँ, मैंने सोफ़े बदलवा दिए, पर्दे बदलवा दिए, और बेडशीट तो बदलूंगा ही बदलूंगा, वो तो ख़राब है ही। तो बताओ उसके बाद वो होटल मालिक यदि आएगा तो क्या करेगा मेरा? उससे पूछा नहीं मैंने, सारा डेकोरेशन चेंज करा दी, क्या करेगा मेरा? ऐसे ही इस संसार में जिसमें कुछ दिन रहना है, इतना हम इसके बारे में लगे रहते हैं, पूरा सजाने सवाने, पूरी उम्र तो निकल जाती है घर बनाने में, और उस घर में रहने का नंबर आता है जब पता चलता है हाथ पैर हरि कीर्तन कर रहे हैं, और जो रहने वाले हैं वो तो गए।
वो तो गए, वो कहते हैं ये क्या बना दिया घर, हम इसमें रहेंगे, हमारे पास तो वहाँ जोरदार घर है। तो हम इसमें रहने नहीं आए भाई, ये हमारा टेम्परेरी स्थल है, एक पर्टिकुलर टाइम मिला है, एक सांस मिली है हमको, एक पर्टिकुलर सांस अलॉट है, एक सांस कम ना ज़्यादा हमारे लिए। इसीलिए तो कहा जाता है गहरी सांस लो। जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान में लगते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो हमारी सांस गहरी हो जाती जाती है। और हम जब भोगों में लगते हैं, सेक्सुअल प्लेजर में लगते हैं, तो सांस की स्पीड बहुत तेज हो जाती है। तो उस एक एक सांस को पकड़ो, क्योंकि जाना है वहाँ। प्रभुपाद जी एक बहुत खतरनाक बात कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं हमको जिस दिन समय पूरा होगा लात मारकर निकाल दिया जाएगा। क्या हो गया? तो शोर तो काफ़ी हो रहा है। तो लात मार के निकाल दिया जाएगा हमको, एक सेकंड भी हम यहाँ अधिक नहीं रह सकते। तो जो असली काम है वो तो करें भाई, है ना? तो वो काम करें। तो भगवान कह रहे हैं क्यों करें काम, भगवान गारंटी ले रहे हैं इस श्लोक में, ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तू केवल और केवल मेरा ही अंश है। मम एव अंशो, एव लगाया भगवान ने। इसका मतलब ये के प्रकारेण हमको जाना भगवान के पास ही है। भगवान घोषणा कर रहे हैं तू केवल मेरा अंश है। और मेरा धाम कैसा है? वहाँ पे कोई दुख नहीं है अर्जुन। वहाँ पे ऐसे नहीं है लाइट चली गई और पसीना आ रहे हैं, बताओ, और गीता और सुननी पड़ रही है ऊपर से। एसी है नहीं। अगली बार से भाई अक्टूबर में कराना, है ना, सेमिनार है ना। सितंबर में हमें आइडिया नहीं था, हमें लगा सितंबर में ठीक होगा, तो 15 दिन पहले बुला लाए हम आपको। अगली बार से 15 दिन बाद बुलाएंगे, है ना। अगली बार फरवरी में हो रही है तो वहाँ पे नहीं आएगी। इस बार थोड़ा मौसम पता नहीं कैसे नहीं, सितंबर में एक बार हुई थी तो ठीक था। तो वहाँ पे जो भगवान का परम धाम है, जो इससे अगले श्लोक में भगवान ने वर्णन किया है, भगवान कह रहे हैं वहाँ पे सूर्य चंद्रमा तारों की रोशनी की भी जरूरत नहीं है। वहाँ पे मेरे प्रकाश से ही सब काम हो रहा है ना। अपने आप ऐसा परम धाम है जहाँ पे परम आनंद है और सबको आनंद है। कोई IIT की सीट नहीं है वहाँ पे कि 10,000 का ही सिलेक्शन होगा या 1200 का ही होगा। भगवान कह रहे हैं तुम सब बच्चों के लिए मेरे पास सब स्थान है, तुम सब आओ उस आनंद के स्रोते की ओर। भगवान हमको न्योता दे रहे हैं। देखिए कैसी बढ़िया बात है, बुला रहे हैं हमको। और भगवान कह रहे हैं यदि मेरे न्योते को तुम नहीं सुनोगे तो भगवान फिर बता रहे हैं उत्क्रामंतम स्थितिम वापि। वो चक्कर खाता रहता है जीव, एक योनि से दूसरी योनि में, दूसरी योनि से तीसरी योनि में दुख भोगता रहता है, दुख भोगता रहता है। और दुख भोगने के बाद भी कई जीव मानते ही नहीं मनुष्य कि हम दुख भोग रहे हैं। जब तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो दुख में भी सुख नजर आता है। मैं उदाहरण से समझाऊं, आपको हंसी आएगी वैसे तो, लेकिन मेरे को यही उदाहरण याद आ रहा है, इससे मैं क्या करूं। कि जो पीने वाले होते हैं वो कहते हैं साहब, हम कहते हैं यार तुम पीते क्यों और इतना क्यों पीते हो कि तुम्हें नाली में गिर जाते हो और पड़े रहते हो। आपको क्या पता है भाई साहब, जो मजा नाली में गिरने में है ना, एकदम स्वर्गलोक की फीलिंग होती है वहाँ। हम जब भरतपुर पढ़ते थे तो स्टूडेंट लाइफ में बिना टिकट चलने का थोड़ा थोड़ा शौक होता है शुरू में। तो हम बिना टिकट जाते तो बड़ा टेंशन में रहते। कोई भी काले कपड़े वाले को देख के डर लगता, और आ गया टीटी यार भागो। कभी लैट्रिन में घुसते और कभी इधर भगते और कभी कोई पर्चे ढूंढते, उससे बात, भाई साहब कैसे हैं, चाचा जी कैसे हैं, ऐसा शो करते कि हाँ हम बहुत पुराने हैं। इतना हम नाटकबाजी करते। तो एक दिन हम 2 दोस्त थे, तो हमारे अंकल ने समझाया, वो डॉक्टर थे, कि क्या तुम टिकट ले लिया करो, है ना, क्या WT इतना टेंशन लेते हो फालतू। 1 घंटे के 2 घंटे के सफ़र में तुम्हारा खून जलता है, पावर खून तो तुम्हारा जल ही जाता होगा। हमने कहा हाँ। तो हमारा एक दोस्त बोला कि चाचा जी पावर खून तो जल जाता है, लेकिन जब पकड़ में नहीं आते और उतरते तो आधी किलो बढ़ भी तो जाता है। तो ऐसी तामसी बुद्धि किसी की होती है तो वो कहता है कि हम तो
यहीं साहब हम बढ़िया हैं, यहीं पे हमें हमें नहीं जाना ऊपर, है ना। ऐसे ही है, नारद जी एक व्यक्ति के पास गए, उन्होंने कहा कि महाराज कुछ कर लो आप, कि भाई साहब देखो अभी हम दुकान में लगे हुए हैं, आप कर लो भगवान का भजन करो, बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, हाँ थोड़ा बाद में आना, हम बढ़िया आदमी हैं, हम भजन पूजन करेंगे, आप चिंता मत करो। बूढ़े हो गए, वो बूढ़े हुए खाँक रहे, बच्चों ने जो है मेन गेट से वहाँ से निकाल के और बाहर पटक दिया। नारद जी ने कहा अब तो समझ में आ गई कहानी, अब तो भजन कर लो। अरे के साहब देखो ये बच्चे अभी कुछ समझते नहीं हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये इधर उधर छोड़ जाते हैं दरवाजे। अब हम कम से कम यहाँ बैठे हैं तो रखवाली तो कर रहे हैं घर की कम से कम, है ना, अभी आप थोड़ा बाद में आना। ऐसे करके कहते हैं रखवाली का भाव होने से और घर का चिंतन होने से वो कुत्ता बन गए। तो नारद जी हैं, वो तो जानते हैं, कृपा रखते हैं। वो कुत्ते से बोले कि भाई साहब प्रणाम, है ना, अब तो बोलो, अब भी हम आपका इलाज कर दें यदि आपकी इच्छा हो। कि नहीं भाई साहब देखो रात को चोर बहुत घूमते हैं, तुम्हारी कसम यदि हम नहीं हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। भगवान कह रहे हैं विमूढ़ा नानु पश्यंती। विमूढ़ कौन है? विमूढ़ ऐसी सोच वाले जिनको कीचड़ में भी आनंद आ रहा है, जिन विषय भोगों में लिपटे हुए हैं हम और इनमें भी हमको आनंद आ रहा है, वो कौन है? विमूढ़ है। उसको सही सही नहीं दिखेगा। कामना जब चढ़ती है सिर पे तो उसको सही चीज नहीं दिखाई देती। राग द्वेष रूपी चश्मे से तत्व के दर्शन नहीं होंगे। जैसे हमारी ममता होती है किसी में राग होता है तो उसकी बात हमको अच्छी लगेगी, किसी से द्वेष है तो उसकी सही बात भी हमको जमेगी नहीं। तो भगवान कह रहे हैं विमूढ़ा नानुपश्यंती, लेकिन पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। अर्जुन मैंने तेरे को ज्ञान चक्षु दिए हैं। ज्ञान चक्षु मतलब अरे विवेक दिया है हमको। भगवान कह रहे हैं तेरे को मैंने विवेक दिया तो तू इस बात को समझ। क्या समझ? कि इस मनुष्य जीवन में भगवान का काम करने का विशेष जिम्मेदारी है हमारे ऊपर। स्वामी जी ने दो ही बात बताई कि अपने स्वभाव को सुधारें और भगवान के निमित्त काम करें। यदि क्षमता दी है भगवान ने, बहुत बड़ी क्षमता हमको दी है, तो हम भगवान का काम करें। अपमान होगा, कई सारी प्रतिकूल परिस्थिति भी आएंगी, ये भगवान की चेकिंग करते हैं। हमको बड़ाई मिलती रहे तो हम थोड़ा फूल के कुप्पा हो जाए, तो भगवान बीच में हमारे पंचन निकालने के लिए ऐसा भी भेज देते हैं, कोई बेडशीट पकड़न भी भेज देते हैं कि ले बेटा संभाल तू इसको, ये भी मेरा प्यारा पुत्र है, भेज रहा हूँ तेरे पास, ले जरा डील कर इसको, तू गीता में कच्चा है कि पक्का है। यदि हम उखड़ जाएं और डिस्टर्ब हो जाए तो इस गीता, भगवान कहते हैं क्या गीता पढ़ रहा है तू यार, एक आइटम भेजा उसको भी नहीं संभाल पाया। तो बिना प्रभावित हुए हमको भगवान का काम करना, ये असली बात है। असली बात, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं। साधन भजन जप ये हम करें, ये भी हम अपने लिए करते हैं। हम सब प्राय, मैं तो अपनी बात बता रहा हूं, हम माला भी करते हैं, हम भजन भी करेंगे, हम यज्ञ तप भी करेंगे, तो किसके लिए करेंगे? कल शशि दीदी जी ने क्या बात बताई कि तुम तर्पण करके आए, तो किसके लिए करके आए? हम तो हमारे कुटुंब के लिए करके आए। तो अपने कुटुंब के लिए तो करो, लेकिन उन्होंने कहा एक ऐसा भाव भी रखो कि सबका कल्याण हो जाए। यदि कोई मिठाई बहुत अच्छी लगी है और अच्छी है तो उसका स्वाद दूसरों को मिलना चाहिए। यदि दूसरों को आप देंगे तो उस मिठाई का स्वाद आपके लिए भी बहुत अमूल्य हो जाएगा। तो हमको असली काम भगवान का करना है, हम भगवान की वाणी का प्रचार करें, ये असली बात है। इसको जैसे जैसे आप करेंगे, जितना गीता पढ़ने से, माला करने से आपका स्वभाव नहीं सुधरेगा। यदि आप 1 महीने भी गीता प्रचार करते हैं और 2-4 प्रकरण भी आपको ऐसे मिल गए जिसका मैं हिंट दे रहा हूँ, तो ये जितना सुधार आप में करेंगे उतना मतलब आप खुद से नहीं कर पाएंगे। हाँ, भगवान जो मान और अपमान भेजते हैं, ये वस्तुतः हमारे स्वभाव को शुद्ध करके हमको खींच रहे हैं। क्यों? हम खुद नहीं कर पा रहे हैं उस काम को, तो वो परिस्थिति भेजते हैं भगवान। और कितनी भेजते हैं? उतनी भेजते हैं जितनी कि हम सहन कर सकें, उतनी भेजते हैं भगवान। ऐसा कह के इस अध्याय का पटाक्षेप करते हैं और कहते हैं अर्जुन, अब मैं मेरे बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरे बारे में, जीव के बारे में बता दिया, जगत के बारे में बता दिया, जीव कैसे ट्रांसफर होता है विभिन्न योनियों में वो बता दिया भगवान ने। अब बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ आखिर में। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं
स सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। ये देखिए अंतिम बात है, क्योंकि इसके बाद तो भगवान ने कह दिया इति गुह्यतमम शास्त्रम। गुह्यतमम शास्त्रम, ये बहुत गुह्यतम शास्त्रम है। इसको जो जान जाएगा अर्जुन, वो कृतकृत्य हो जाएगा। यानी जो हमारा असली काम है वो यही है कि हम भगवान के काम आ जाएं। हमारा कोई धन यदि भगवान के काम आ गया, हमारे शरीर की कोई क्षमता, हमारी कोई बुद्धि की स्किल यदि भगवान के काम आ गई, तो आप पक्की बात मानिए कि उसकी पूर्णता हो गई। भगवान यही कह रहे हैं इस श्लोक में, क्योंकि सब कुछ भगवान ने ही दिया है। मैं आपसे पूछूं, आपके घर में दूध कहाँ से आता है? दूध डेयरी से आता है। और डेयरी से कहाँ से आता है? डेयरी में गाय से आता है, गौशाला से आता है। तो गाय के पास कहाँ से आता है? चारे से आता है। वो घास कहाँ उगती है? जमीन में उगती है। तो जमीन में जब उगती है, जब वर्षा होती है, तो वर्षा कहाँ से आती है? ऊपर से आती है। ऊपर से कहाँ से आती है? समुद्र से आती है। तो समुद्र से ऊपर कैसे पहुंचती है? बोलो। और समुद्र में कहाँ से आया इतना जल? आप अपने घर की 50 चीज़ों की तरफ देख लो, किसी मूर्ति की तरफ देख लो, दूध की तरफ देख लो, किसी तरफ देख लो, और उसका पीछा करो, पीछा करो, पीछा करते 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 वो अंत भगवान पर ही टिकेगी। हमारे जीवन का एक एक कण, एक एक पल भगवान से ही है भाई। दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है, वो हमारी समस्या है। तो इस तरह से इसलिए हमको अपनी पूरी क्षमता के साथ भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। भगवान ने जब सारे योग बोले, क्योंकि भगवान कौन है? पुरुषोत्तम है। कह रहे हैं मेरे को ऐसा जो जान ले, सब चीजों के पीछे मैं ही हूं, असमूढ़ जो हो जाए, मूढ़ नहीं हो, असमूढ़ हो, और मुझे पुरुषोत्तम जान ले। पुरुषोत्तम मतलब हम सब पुरुष हैं, हम सब पुरुष हैं, और भगवान कौन है? पुरुषोत्तम है। यदि हम भगवान को पुरुषोत्तम जान लें और उनसे हमारा संबंध जान लें, तो भगवान कह रहे हैं सर्ववित भजति माम सर्वभावेन। ये दो शब्द बोले भगवान ने, सर्वभावेन और सर्ववित। यानी किसी भी परिस्थिति में और किसी भी भाव में हम भगवान का ही भजन करेंगे। फिर ये नहीं है कि भजन हर चीज में भजन हो रहा है हमारा, चलना फिरना, ऑफिस का काम करना, कोई भी काम हो रहा है, परिवार का लालन, सब काम भजन हो रहा है भगवान का। 2400 घंटे भजन होता है, 2400 घंटे भजन होता है। और इस भाव पर पहुंचने के लिए भगवान की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है। भगवान की आज्ञा पालन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, पूरी गीता में जब लास्ट में अर्जुन ये बोलते हैं, भगवान पूछते हैं पूरी गीता सुनाने के बाद कि अर्जुन मैंने तुझे पूरी गीता सुना दी, तेरे को समझ में आई क्या बात? तो अर्जुन कहता है हाँ महाराज आई, सुनी हमने ठीक से। तो बता कैसे सुनी, बता मेरे को पता कैसे चले तेने सुनी। तो अर्जुन जो श्लोक बोलते हैं, और अर्जुन के मुख से जो लास्ट शब्द है गीता का, लास्ट शब्द, उसके बाद उससे ऊंचा कोई शब्द है ही नहीं गीता में। अर्जुन बोलते हैं, जब अर्जुन का वो शब्द भगवान सुनते हैं तो भगवान चुप हो जाते हैं। उसके बाद भगवान कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि अब जरूरत नहीं है। जो समझाना चाह रहे थे, जो सर्वोच्च बात थी, वो समझ में आ गई। क्या बोलते हैं अर्जुन? करिष्ये वचनम तवा। हे प्रभु मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब अर्जुन ये नहीं बोलते कि मैं युद्ध करूंगा। यदि ये बोल देते तो भगवान कहते तेरे को मैंने वैसे ही यार टाइम खराब किया, फालतू 18 अध्याय सुनाए। अरे युद्ध करना और नहीं करना ये तो दोनों एक ही चीज है, वो तो तेरा कर्तव्य पालन है। असली बात है मेरी आज्ञा का। यदि मैं कह रहा हूं युद्ध कर तो युद्ध कर, और भगवान कहते हैं युद्ध मत कर तो मत कर। क्या जरूरत है हमें युद्ध करने की? सर्वोच्च आज्ञा है भगवान की। वसुदेव जी और देवकी के गर्भ में जब भगवान प्रकट हुए वहां पे जेल में, तो वसुदेव जी कौन है पता है आपको? कंस देवकी को मारने वाला था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि देवकी को छुड़ा दे वहां से। एक वसुदेव थे जो उन्होंने कहा कि तुझे इनका बालक चाहिए ना, देवकी और हमारा बालक ही तो चाहिए, वही तो मारेगा तेरे को। मैं तेरे को वचन देता हूं कि मैं उस बालक को तेरे पास तुरंत छोड़ दिया उसने। क्यों? आप पढ़िए, महाभारत पढ़िए। वसुदेव जी प्राण दे दें, लेकिन वसुदेव जी के मुंह से जो वचन निकल जाए वो टल नहीं सकता। ऐसे हैं वसुदेव। और आप हम पढ़ लेते हैं दूसरों की चीज़ों को। आप सोचिए,
अपने होते हुए बच्चे को, जिसकी नियति डिसाइडेड है कि अभी पैर पकड़ेंगे और इसको दीवार पे लोथड़े की तरह मारेंगे, हम कल्पना करके घबरा जाएं, हम उसको गोद में रख के और कंस के पास देने जा सकते हैं? सोचिए, वो वसुदेव जी जो इतने सत्य प्रतिज्ञ हैं, जब भगवान जो सारे बच्चे देते हैं, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा है पापा जी, अब हमको वहां ले चलो गोकुल। अच्छा, पापा जी नहीं बोला, तात बोला, तात बोला। तो वसुदेव जी ने क्या कहा? मूंछों पे बाल हाथ फेरा हुआ कि भाई साहब हम जान दे देंगे लेकिन हमारी प्रतिज्ञा जो है टलेगी नहीं, ऐसा कहा। बोलो क्या रहस्य है इसमें, आप समझिए, आप बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। हमारी सारी प्रतिज्ञा, हमारे सारे मान, सब बातों से ऊपर है भगवान की आज्ञा। उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत, जैसे भगवान ने कहा गोकुल ले चलो, तुरंत चल दिए वो। और जब भगवान की आज्ञा उन्होंने पालन की तो उन्होंने पूछा अच्छा ले तो जाए महाराज, लेकिन अब देखो क्या करें, इधर ये जंजीर वंजीर लगी हुई हैं, कैसे तोड़ेंगे हम, पहरेदार बहुत लगे हुए हैं, गोली वोली मार देंगे हमको। फिर आपको पता नहीं चल रहा है बाहर बारिश हो रही है, यमुना कैसे पार करेंगे, हम डूब जाएंगे। ऐसे उन्होंने 10-5 प्रॉब्लम बताई थी भगवान को शायद। ये बात, यदि हम भगवान की आज्ञा पालन में जुट जाएं तो आप पक्की बात मानिए, सारी बाधाओं को भगवान पार करते हैं। और बाधाओं को यदि हमें थोड़ी देर झिलवाते भी हैं तो वो झिलवा के हमको सोने से कंगन बना रहे हैं, ऐसा मान लो, कंचन बना रहे हैं हमको। ये है पक्की बात। तो गीता प्रचार करना है, करना है, करना है। उसमें सफलता मिले असफलता मिले वो तो बहुत बात की बात है, उस प्रोसेस में ही हम निखर जाएंगे। और कम से कम सफलता असफलता से मतलब नहीं है, भगवान की बात को जो हम पूरा कर लें इतना ही हमारे लिए पर्याप्त है ना, इतना ही पर्याप्त है। तो आइए अब हम एक फीडबैक सेशन रखते हैं बहुत जल्दी से। आप अपना 3 दिन का जो है अनुभव भी बताएं कि कैसी लगी सेमिनार, नाम बताएं, कहाँ से आए वो बताएं, सभी बताएं, अच्छा लगेगा, कोई प्रेशर नहीं है। और गीता के लिए आप एक संकल्प लें, प्रचार के लिए कोई एक संकल्प लें और उसको प्रकट कर दें। कम से कम नए साधक, पुराने लोगों को पता है, उनसे हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते, वो फीडबैक देना चाहें दें, नहीं देना चाहें कोई खास बात नहीं है। संकल्प जरूर प्रकट कर दें, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये आपको गियर अप रखेगा अगले सेमिनारों तक जाने के लिए। कैसे कर सकते हैं गीता का प्रचार, कुछ तरीके मैं बताता हूँ। गीता की सेमिनार हर वीक हो रही हैं लगभग, है ना। कैसे होती हैं सेमिनार, मेरे से किसी ने पूछा भी था। तो सेमिनार के लिए एक जगह चाहिए जहाँ 100-80 आदमी अच्छे से बैठ सकें। यदि मौसम फरवरी या मार्च से सितंबर तक का है तो एसी हॉल होना चाहिए, है ना। उसमें क्या खर्चा आएगा, खाने में क्या खर्चा आएगा, और 150 रुपये की आपकी किताब है। हमारा आने जाने का खर्चा होता है, जिससे भी हम आते हैं, ट्रेन से या बस से, ज़्यादा नहीं होता है। इस सब को कैलकुलेट करके और हम एक निकाल लेते हैं। नॉन रेजिडेंशियल जनरली 1500 से 2000 के बीच में आता है, रेजिडेंशियल 3 से 4 के बीच में आता है, 2 से 3 भी आता है, कई जगह सस्ती मिल जाती हैं चीज़ें। जैसे कि गीता भवन है, गीता भवन वाले पहले पैसे नहीं लेते थे, बहुत पहले, है ना। हम 10 साल से आ रहे हैं, 13 साल से, इनको पैसा देना आसान भी नहीं है। लेकिन अब ये कृपा करके मैं तो ये कहता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, हमारी जिम्मेदारी कि हमको देना चाहिए। अब कृपा करके पिछले 3 साल से हम सेमिनार करते हैं तो सशुल्क हक करते हैं। यहाँ पे हम 4 दिन के रूम के पैसे देते हैं इनको। रुकते 3 दिन है या 4 दिन रुकते हैं या 5 दिन भी रुक लेते हैं, चलो कोई, लेकिन हम इनको 4 दिन के पैसे देते हैं और ये लेते हैं, अब लेने लगे हैं पिछले 3, जब से सेमिनार हुई है। सेमिनार से पहले जब हम आते थे, हाँ, भागवत के लिए लेते हैं। वैसे हम आते हैं तो अपनी इच्छा से हम 5000 दें, 10 दें, 2 रुपये दें, कोई समस्या नहीं, ना दें कोई समस्या नहीं, है ना। वैसे मांगते नहीं है, दे देते हैं अपन, देना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, गीता प्रेस यदि ले रही है तो इस पर को नाचना चाहिए, क्योंकि गीता प्रेस ने आज तक 100 साल में कभी पैसा लिया नहीं है। बहुत करोड़पति आ गए, नाक रगड़ गए, यहाँ नाक रगड़ गए। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, और ये आपको मैं प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। आप 1 लाख का चेक चले जाओ लेके, अभी भी चले जाओ, और आप कह दो हम देना चाहते हैं, तो आपका क्या अनुभव वो शेयर करना आप, कि वो लपक के आप वो कुर्सी देते हैं, बैठाते हैं, या 3 घंटे खड़े रख के भी फिर मनाही करते हैं, बताना आप, तब आपको समझ आएगा। ऐसे नहीं आएगा समझ में, नहीं लेते हैं ये, हैं।
हाँ, अवार्ड तो नहीं लिया, सही है, अवार्ड भी नहीं लिया, नहीं लेते हैं ये पैसे, हमारा अनुभव है, मान लें आप। और पैसा ये 100 रुपये की किताब को आज भी 40 रुपये में ही दे रहे हैं हमको। 60 रुपये कहाँ से आ रहा है, ये हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, आपकी और मेरी में नहीं आएगा। ये भगवान का काम है, भगवान का मंदिर है, यहाँ पर रुकना भी अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सेमिनार में खर्चा निकाल लें, सेमिनार करें, समर्थ है तो कोई समस्या नहीं है। 70 आदमी पे भी हो जाएगी, 50 पे भी हो जाएगी, 100 पे भी हो जाएगी, भगवान चाहेंगे जितने पे हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे लोग सेमिनार कर रहे हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने परिचितों का। कई लोग पूरे परिवार को लेके आए, अकेले नहीं आते हमारे पुराने साधक, किसी न किसी को साथ लेके आते हैं। आप भी साथ लेके आइए जब भी सेमिनार में आए। हम नहीं चाहते आप दोबारा सेमिनार में आए, पुराने साधकों से नहीं चाहते हम, लेकिन उनका भाव है तो बिल्कुल आए, बहुत अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है सत्संग सुनना। लेकिन किसी नए आदमी को, क्योंकि हमारा प्रयास है कि ये काम आगे बढ़े नए लोगों तक। गीता क्लास में आप रजिस्ट्रेशन कराएं, आज ही कुछ लोगों ने कराएं, बाकी उन्होंने नहीं कराएं, आज करा लें। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरे लोगों का रजिस्ट्रेशन कराएं, अपने घर वालों का कराएं, पति पत्नी का कराएं, माता पिता का कराएं, भाइयों का कराएं आप, फ़ायदा होगा उससे। 40 क्लासों में से मान लो वो 10 भी अटेंड करेगा ना तो भी फ़ायदा होगा, मानो आप। कोई बड़ी बात नहीं है, 550 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हैं। एक आउटिंग में 2000 निपटाते हैं हम प्राय, जितने लोग बैठे। रेस्टोरेंट में खाना जाए तो 2000 रुपये साफ़ कर देते, तो इतने में तो 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। भाई मत जाना एक दिन, हैं। किताब आपके हाथ में है, अभी तो ज़्यादा नहीं है, 10 एक किताब बची हुई, आप किताब भी ले जा सकते हैं, गिफ्ट में दे सकते हैं लोगों को, या पैसे से दे सकते हैं, है ना, विभिन्न फंक्शनों पे दे सकते हैं। जैसे भी आपका मन करे आप प्रचार करें। और अकेले नहीं कर सकें तो जैसे कुछ लोग कह रहे थे साहब हम 2-3 लोग मिलके कर लें, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। नोएडा के मिल गए, गाजियाबाद के, दिल्ली के 2-3 लोग मिल गए, मिलके कर लें, प्रयास करें, लेकिन संकल्प को प्रकट करते हैं आप। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है।